मैडम एक आपकी बड़ी चर्चाएं चलेगी, अब कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे भाई, ये क्यों, इसमें क्या सच्चाई है? ये क्या चर्चा है? कोई कह रहा है अब आए तो देखो, अब आए अब कोई कहे हमारी पार्टी में आ जाओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। और सरसा के लोग तो जानते हो मेरे को, फिर कांग्रेस सैलजा कभी कांग्रेस छोड़ सकती है। बहुत बढ़िया अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। मैडम आज की जनसभा को देख करके आप कितना सुनिश्चित मानते हो कि जीतेगी? जीत में कोई शक नहीं है। और सिर्फ जनसभा क्या, जनसभा में तो लोग आपने देखा इतनी देर से बैठे, इतनी गर्मी में बैठे और आराम से बैठ के पूरे इत्मीनान से बात भी हमारी सुन रहे थे, और उनके अंदर भी एक जज्बा था कांग्रेस पार्टी के प्रति। तो क्या लोकसभा में जो आपके नाम की लहर थी, क्या वही लहर आपको सिक्के के नाम? मुझे लगता है कि अब हम जितना मेरा मार्जिन था उससे बेहतर मार्जिन होगा। अभी तो बन रहे हैं प्रोग्राम। हाँ, अभी बातचीत हो रही थी अमर सिंह जी से, डेट सेट कर। राहुल जी या प्रियंका जी कोई आ रहे हैं? हाँ, वो भी बातचीत चल रही है। उनका कोशिश है हमारी राहुल जी का कार्यक्रम, इसीलिए थोड़ा सा अभी डेट्स का। मैम हरियाणा में जो प्रधानमंत्री की रैली बढ़ रहा है, क्या मैम हरियाणा में जो प्रधानमंत्री की रैली हो रही है उसका ग्राफ पिछली बार की तरह दिखाई नहीं दे रहा, उसको कैसे देखते हैं? देखो, पिछली बार भी कोई खास नहीं था, आपको सच्ची बात बताऊं, पिछली बार भी नहीं था। मीडिया में अब जो दिखाया जाता है या दिखाने का प्रयास होता है वो नीचे ज़मीन पर नहीं होता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं बचा। 10 साल भाजपा की जो सरकार रही है हरियाणा में और केंद्र में भी, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ और निकला कुछ, तो लोगों का मोह भंग पूरी तरह से हो चुका है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए या कोई भी और सीनियर नेता भाजपा के आएंगे, कोई विशेष फर्क डालने वाले नहीं। आपका कुटुंब दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति, और लोगों को विकल्प भी कांग्रेस में नजर आ रहा है, और लोगों को ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है और हमारा नेतृत्व जो कहता है उसमें दम होता है और हम वो करते हैं। तो एक विश्वसनीयता की बात होती है। 10 साल भाजपा को देखते हुए लोगों को मालूम है कि इन्होंने जो कह दिया वो कभी किया नहीं, और जो नहीं कहा था ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे नोटबंदी किया और किया, लोगों पर थोपा गया। भाजपा कांग्रेस को कंपेयर करते हैं, विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की। मैडम महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ कहना चाहूँगा? बिल्कुल, महंगाई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। खास तौर से हम हरियाणा को देखें तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल हरियाणा को ऑलमोस्ट नंबर 1 पे ले जाते हैं बेरोजगारी में। फिर पलायन की बात खुद राहुल जी ने की। हमने देखा कि कैसे लोग अलग अलग रास्ते में लीगल इलीगल ढंग से हमारे बच्चे जाते हैं, जान जोखिम में डालकर। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ जाते हैं, भेजा जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काबू पाना पड़ेगा, और हमारी सरकार आएगी, इनको हम प्राथमिकता से लेंगे। मैम सिरसा में कुछ नाराजगियां हैं, वीरमन मेहता जिससे आप बातचीत करेंगे उनको साथ लाया जाएगा? देखो, कैंडिडेट्स हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, नवीन जी भी हैं, और भी हमारे साथी हैं जो टिकट के दावेदार थे, और इनमें से कोई भी कम नहीं। तो हमारा प्रयास होगा कि सबको परिवार की तरह मानते हुए, परिवार का हिस्सा है। टिकट कभी किसी को मिलता है, कभी कोई स्थिति बन जाती है, तो जैसा भी है हम सबको मनाने का प्रयास हमारा, हम सबको परिवार का हिस्सा मानते हैं। गोकुल जी को टिकट मिला है तो सारे साथी लग गए हैं इनके साथ। मैडम एक आपकी बड़ी चर्चाएं चलेगी, अब कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे भाई, ये क्यों, इसमें क्या सच्चाई है? ये क्या चर्चा है? कोई कह रहा है अब आए तो देखो, अब आए अब कोई कहे हमारी पार्टी में आ जाओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। और सरसा के लोग तो जानते हो मेरे को, फिर कांग्रेस सैलजा कभी कांग्रेस छोड़ सकती है। आम चुनाव ना हो गए, दल बदल चुनाव होता जा रहे हैं लगातार। हरियाणा में नौकर की राजनीति हो रही है, आम चुनाव होने जाए लोग नौकर को ज़्यादा यूज कर रहे हैं चुनाव में। देखो, ये मिसयूज जो
ऐसे का अब कहीं ना कहीं फेलियर प्रशासन का भी है। अगर इस तरह के काम होते हैं प्रशासन को भी इसमें देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की हरकतों की कोई जगह होना नहीं चाहिए। और लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ के लोग हमारे बड़े जागरूक हैं और वो अपने मन से वोट डालेंगे, लोभ लालच में। कांग्रेस के टिकट वितरण में क्या समझते हैं आप, दरकिनार किया गया है या गुड्डा गुट की जा रही? देखो गुट वुट की बात तो ऐसा है, हर पार्टी में अलग अलग नेताओं का अपना अपना होता है, स्पेस होती है, जगह होती है, के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ये सब हैं। अब लेकिन जब टिकट वितरण हो जाता है तो उसके बाद तो फिर पार्टी के तरह से ही हम चुनाव लड़ते हैं। मैडम, आपके सामने लोकसभा प्रत्याशी थे संदीप लोधी, वो अब कांग्रेस में आ चुके हैं, क्या और भी किसी बड़े नेता के आने के? हमें बहुत खुशी है। देखो बहुत ही निहायत शरीफ व्यक्ति हैं और हमें खुशी है कि ये हमारे साथ हमारे परिवार में आ गए हैं और आगे हम इनको पूरा मान सम्मान देंगे। इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। कुछ भी कहो, ऐसे माहौल में 1 लाख वोट के करीब लेकर गए। इनकी अपनी पर्सनालिटी भी और बड़े हम्बल लोगों से मिलनसार, और बेशक दूसरी पार्टी से लड़े लेकिन इनसे इनके काम से, इनके व्यक्तित्व से हम सभी प्रभावित रहे। सिरसा में भाजपा के प्रत्याशी का टिकट वापसी लेना कैसे मानते हो? ये तो कोई पता नहीं क्या गेम खेला इन्होंने या क्या हुआ इनके साथ, क्योंकि मुझे पता चला कि शायद इनके बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता था, किसी का कुछ ऐसा भी पता चला। ये तो एक मजाक सा हो गया है। लेकिन ये पार्टी भी ऐसी है, आपने देखा कि जिस तरह से ये पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, या इनका भी जो 10 साल के बाद जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम बड़े डिसिप्लिन पार्टी हैं या पार्टी विद अ डिफरेंस, बड़ा बहुत कुछ कहा जाता था भाजपा के बारे में, लेकिन वो तो सारा कुछ धरा का धरा रह गया। और कुछ पार्टी में इनके देखो नेतृत्व की भी प्रॉब्लम है। स्टेट में कोई ढंग का नेतृत्व पनप नहीं पाया, लोगों के साथ ये जुड़ नहीं पाए, काम कुछ करके दिखा नहीं पाए। 10 साल लंबा अरसा है। हरियाणा में कितनी सीटों की दावेदारी करते हो? अभी आपने पूछा तो सीटों की गिनती कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं करती है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि बहुत बढ़िया बहुमत से, लोगों का रुझान देखते हुए बहुत बढ़िया बहुमत से हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। गोकुल सेतिया की इस जीत को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए आप अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने की तो क्या गुंजाइश रहेगी, सब साथ लग गए हैं और हम सारे साथ हैं। अब कौन सा अब वो कितने दिन निकल, क्यों भीतरघात कौन सा रहेगा? कोई भीतरघात नहीं होगा, कोई भीतरघात नहीं होगा। सारे मिलके चुनाव इनका लड़ रहे हैं और सभी कांग्रेसी नीचे जमीन पर पूरी मदद में हैं। अगर कोई एक आध रह गया तो जैसा मैंने कहा बातचीत करके सबको साथ। मैडम, कांग्रेस मुक्त का नारा दे रही है सिरसा में बीजेपी, सभी कहते हैं इसीलिए हम मिलके लड़ रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ से हटाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा समय आगे देखिएगा। ये तो देश होना चाहता है भाजपा मुक्त। सिरसा तो हो अगली बार देखो, यहाँ पर हरियाणा तो नहीं जा रहा है। 2019 में 75 पार का नारा दिया था, 40 पे रह गए थे, और लोकसभा में 400 पार का नारा दिया था, 200 कुछ पे रह गए थे। तो अभी तो कोई नारा भी नहीं दे रहे, तो अब कहाँ तक सीमित रही? कैसे दें नारा भी किस हिसाब से देंगे? आप ये देखो ना कि जो मुख्यमंत्री रहे इतने साल, 10 साल के करीब आने को थे, मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया। जो नए मुख्यमंत्री बनाए 4 महीने के बनाए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, किसी और जगह से लड़ रहे हैं। तो इनके पास स्टेट में ना नेतृत्व है, और जो जिसने 9.5 साल सरकार चलाई उनकी कोई ओनरशिप ही नहीं रही। कोई कहता कि पीछे से वो चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी है नहीं। अब कोई काम किया हो तो गिनाए कौन? इनके सामने तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैडम, कल पूर्व मुख्यमंत्री हिसार में आए हुए थे, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता को धमकाया था। उसने कहा था भी भाजपा तो आ रही है पर हिसार में हार रही है भाजपा, इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी का मामला है। अब इनकी पार्टी में क्या कुछ असलियत कोई बताता है तो कई बार अच्छी नहीं लगती।
ओके